हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड यहाँ पे एडी के मैं आपको 5 ऐसे ड्राइंग के क्वेश्चन देने वाला हूँ कि अगर आप ये कर लेते हो तो 100% मान के चलो कि अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ड्राइंग बना के आ पाओगे। एंड ये मेरी गारंटी है कि आपसे 100% ड्राइंग के क्वेश्चन बनेंगे अगर आप ये वीडियो 5 क्वेश्चन देख सकते हो। एंड 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको मालूम है जब मैं प्रोवाइड करता हूँ। सो प्लीज़ ये जो 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, ये 5 क्वेश्चन मैं बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ एंड मैंने इनको बहुत एनालाइज किया है। सो प्लीज़ ये वीडियो 5 मिनट का रहेगा, तो प्लीज़ इसको पूरा देखना। एंड हो सके तो यार 5 मिनट निकाल लो एंड 5 क्वेश्चन कर लो। एंड जितने भी ड्राइंग के क्वेश्चन मैंने बताए हैं अभी से प्रैक्टिस कर लो। एंड आज आपका 14 तारीख है, अभी आपके पास 5 दिन बाकी हैं। ठीक है, 5वें दिन आपका पेपर है 19 तारीख को। एंड प्लीज़ मेरी बात मान लो एंड 5 ये क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तो ये 5 ड्राइंग के क्वेश्चन होने वाले हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। एंड मैं एक चीज़ बताऊं कि यूनिट नंबर 1 ईडी का रिकॉर्ड हो चुका है, बस प्रोसेसिंग में है। अपलोड कर दिया मैंने, प्रोसेसिंग में है। सो इस वीडियो के बाद आपका वो वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से देखना एंड सारी चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो अब जो एग्ज़ाम है वो है आपका 19 का। ठीक है, 19 को है ईडी का एग्ज़ाम। ठीक है, तो 19 को जो ईडी का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, मैं क्वेश्चन आपको बता दूँ कि मैं टॉपिक तो बताते हैं सब, बट एक चीज़ ध्यान रखना। देखो टॉपिक के हिसाब से देखो, HPVP बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम कोई भी PYQ उठा के देख लो, तुमको HPVP से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सो प्लीज HPVP वाले क्वेश्चन कर लेना। एंड यहाँ पे ऊपर पे मैंने तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं। क्या क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं। सो प्लीज तुम HPVP वाले जितने भी क्वेश्चन मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है। अ पॉइंट P इज 15 mm above HP and 20 mm in front of VP. Another point Q is 25 mm behind the VP and 40 mm below the HP. Draw the projection of P and Q between their projector to 90 mm straight line joining their टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाना। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया आपका क्वेश्चन, रुक जाओ पहले, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए होता है हमारा HP एंड VP वाले क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 लेके आया हूँ कि अगर ये टाइप के आपने क्वेश्चन कर लिए तो समझ लेना कि पेपर में 100% बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक ये है HPVP क्वेश्चन, ये एक HPVP का है। एंड एक ये है कि आपको, अरे यार ये एक तो मेरे को, हाँ, तो एक क्वेश्चन ये है एंड एक क्वेश्चन ये है कि एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 65 mm है, 90 mm लॉन्ग है। इट्स एक्सिस पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइंड 30 डिग्री एंड VP इट इज अ कट बाय वर्टिकल सेक्शन प्लेन इन अ सच अ वे दैट ट्रू shape of the section is ellipse having the major axis 75 mm लॉन्ग है। ड्रॉ करना सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड इट्स अ ट्रू शेप लॉन्ग। तो ध्यान से समझना, 2 तुमको क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, किस चीज के, आपके HPVP के। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, HPVP हो गया। नाउ अब बी क्वेश्चन है हमारा क्या, ए भैया HPVP हो गया, फिर आता है आपका आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू ये 100% क्वेश्चन आता है आइसोमेट्रिक व्यू वाला। ठीक है, इसका भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। तो देखो यहाँ पे है कि ड्रॉ करना आइसोमेट्रिक व्यू फ्रॉम अ स्क्वायर प्रिज्म साइड ऑफ द बेस 20 mm है। एंड आपको क्या करना है, एक्सेस हमारे 40 mm व्हेन इट्स एक्सेस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो देखो 2 क्वेश्चन हो गए हैं आपका, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए भी मैंने बता दिया, HPVP वाले क्वेश्चन और आइसोमेट्रिक व्यू पूरा करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है आपका प्लेन स्केल करना है। ठीक है, स्केल हो गया एंड डायगोनल स्केल। ठीक है, स्केल एंड डायगोनल स्केल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन स्केल का कहाँ है कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ स्केल का क्वेश्चन। वेयर इज स्केल, वेयर इज, हाँ देखो, एक इन आ मैप आपको 2 किलोमीटर क्या करना है, 2 किलोमीटर शो करना है। एंड एज सम हाँ तो सुनो, देखो RF निकालोगे तो RF कैसे निकालोगे, RF एक्चुअल लेंथ कितनी हमारी 1 सेंटीमीटर, मतलब जो हमें ड्रॉ करनी।
ठीक है, सॉरी ड्राइंग लेंथ हमारी 1 है, सॉरी मैं फॉर्मूला गलत बोल दिया। आरएफ का फॉर्मूला होता है ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो ड्राइंग लेंथ हमारी 1 सेंटीमीटर है, एक्चुअल लेंथ हमारी 2 किलोमीटर है। हम 2 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 2 इंटू 0050 आ जाएंगे, 3 4 5 0। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका, अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे तो आर एफ इंटू क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इंटू कर देंगे किसका, 30 का। तो 30 है तो 30 किलो को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 30 इंटू 10⁵। तो 5 से 5 कट गए, 215। तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा जो लेंथ ऑफ स्केल आएगा वो कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग भी चेक कर लेना, 15 सेंटीमीटर आएगा। तो भैया ये आपको करना है। ठीक है, एक स्केल वाला क्वेश्चन हो गया, डायगोनल स्केल। नाउ सेकंड आता है इसका क्या, वर्नियर स्केल। क्या, वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का क्वेश्चन कर लेना। वर्नियर स्केल का क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, मैं तुमको देता हूँ, ये है। सो देखो ये वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है एंड आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, एंड अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो वर्नियर कैलिपर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाएगा। ठीक है, ना एक चीज देखना कि एक वाटर टैंक है, क्या है, एक वाटर टैंक है जिसका साइज कितना है, 27 मीटर क्यूब, वॉज रिप्रेजेंटेड इन अ ड्रॉइंग बाई 216 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज। और कंस्ट्रक्ट करना वर्नियर स्केल फॉर द सेम मेजर ऑफ 5 मीटर एंड हाउ द स्टैंड एंड 3.95 सेंटीमीटर एंड 0.42 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्या, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ध्यान से देखना, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ड्राइंग के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ना कि आपके क्या, आपको मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बाद में बताऊंगा। ये आपके सिर्फ ड्राइंग के हैं जो आपको करना है। यहाँ पे आपको साइक्लॉइड, ठीक है, हाइपोसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, ठीक है, साइक्लॉइड एंड हाइपोसाइक्लॉइड कर लेना। ठीक है, बस ये दो, साइक्लॉइड एंड हाइपोसाइक्लॉइड। ठीक है, हाइपोसाइक्लॉइड एंड देखो आप लोगों को मैं एक चीज बता दे रहा हूं, मेरी साइड से आप लोगों को गिफ्ट है शिवानी। आफ्टर दिस वीडियो आप जाके शिवानी एक्सेस कर सकते हो, आपको इंजीनियरिंग बॉयज के टेलीग्राम चैनल पे शिवानी मिल जाएगी। सो प्लीज जाके देखो। ठीक है, हाइपोसाइक्लॉइड हो गया। ठीक है, फिर नाउ आप देखो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। क्या, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन अच्छे से कर लेना, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आता है डेवलपमेंट के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, आप प्लीज डेवलपमेंट वाले जो क्वेश्चन है, डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। अब डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन का मैं आपको एक दिखा देता हूं। क्या, एक, हाँ देखो, एक ये टाइप का भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी प्रोडक्ट बताता हूँ, रुक जाओ। आपका डेवलपमेंट कहाँ गया, डेवलपमेंट, हाँ ये रहा, नहीं ये नहीं है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहाँ गया भाई, आई थिंक डेवलपमेंट का क्वेश्चन नहीं लाया क्या हमें, डेवलपमेंट, डायमीटर, आइसोमेट्रिक व्यू। आई थिंक डेवलपमेंट के क्वेश्चन नहीं ला पाया हूँ मैं, बट ये रहा शायद। हाँ, सो द डेवलपमेंट देखो, एक 40 मीटर लंबा डायमीटर है पाइप का, 120 मीटर लॉन्ग है एंड आप ये देखो इसका डेवलपमेंट बनाना है आपको। ठीक है, तो डेवलपमेंट करना है तो प्लीज़ ये अच्छे से करिएगा एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नाउ अब एक चीज़ बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पे इसको कट करके मैं कहाँ पे ले जाता हूँ, फोर्थ के बी पे ले जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको जो ये फोर्थ का बी क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, फोर्थ के बी में आपको ये करना है। ठीक, आई थिंक इतना हो गया होगा। ठीक है, नाउ इतने क्वेश्चन हो गए। नाउ एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पैराबोला, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला। तो आप प्लीज आप ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। ठीक है, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया एंड आपका क्या हो गया, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। सो प्लीज ये क्वेश्चन कर लोगे एंड इतने में तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो 5 क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट मानो कि 5 क्वेश्चन हो चुके हैं एंड सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी। देखो मैं एक चीज़ बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपके ड्राइंग के क्वेश्चन हैं एंड अभी देखो तुम्हारे पास टाइम है। तुम्हारे पास क्या चीज़ का टाइम है कि आपको, मतलब अभी आज 14 तारीख है, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख, मतलब 18 तारीख तक का टाइम है। तो प्लीज़ अगर तुम इनके देखो एक एक, मतलब अगर जो मैं तुमको टॉपिक दे रहा हूँ एंड जो क्वेश्चंस मैं तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर तुम इनके प्रैक्टिस कर लेते हो, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन भी लगा लेते हो ना, एंड मैं तुमको
है मतलब अपना कॉपी में ड्राइंग समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जितना क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो प्लीज़ करो। एंड देखो कोनिक सेक्शन में आपको एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला बता दिया, ठीक है। और आपको क्या बता दिया, हाइपोसाइक्लॉइड एंड इपेक्साइक्लॉइड बता दिया। एंड स्केल में मैंने क्या बताया आपको, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और आपका वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है। एंड देखो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बता दिया, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हो गया एचपीवीपी वाला, ठीक है। और आप देखो और क्या बताया मैंने आपको, और बता दिया आपका आपका प्रिज्म पिरामिड सिलेंडर वाला कर लेना। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, कौन सा, सेक्शन एंड सेक्शनल व्यू, सेक्शन एंड सेक्शनल व्यू, कौन सा, प्रिज्म, पिरामिड एंड आपका क्या, पिरामिड के बाद आपका सिलेंडर एंड कोन। तो प्लीज ये भी कर लीजिएगा। इनके जो डायग्राम से देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसी प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन करना। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक स्केल तो बन ही जाएगा, ठीक है। या आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो देखो देखो जो मैंने सीक्वेंस दिया है, प्लीज आप उसी सीक्वेंस में करना, क्योंकि बहुत मतलब मैंने अपने सीक्वेंस के हिसाब से दिया कि प्लीज़ आप लोग अगर कर पाते हो तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बाकी कैड हो गया, कैड में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। और बाकी आई थिंक 5 क्वेश्चंस हैं एंड इतना प्रैक्टिस कर लो। एंड जो मेरे को लगेगा कि मुझे थोड़ा बहुत और क्वेश्चन देने चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अभी मेरे को ये 5 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि इनके बिना पेपर में दे मतलब आप मत जाना। देखो एचपीवीपी ऑलवेज आया है, तुम कोई भी पेपर उठा के देख लो, तुमको एचपीवीपी के 3-4 क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो प्लीज एचपीवीपी अच्छे से कर लेना, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू और प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल और साइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, डेवलपमेंट, आइसोमेट्रिक व्यू, पैराबोला, एलिप्स, सेक्शन एंड प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कोन एंड आपका क्या हो गया, आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। सो नाउ इतना कर लेना। एंड मैं एक चीज बता दूं, 1 शॉट आने वाला है आफ्टर दिस वीडियो। ये वीडियो के बाद आपको 30 मिनट बाद आपको यूनिट नंबर 1 का 1 शॉट देखने को मिल जाएगा। एंड एक चीज बता दूं कि 1 शॉट देखने के बाद मेरे को ओपिनियन दे देना कि क्या 1 शॉट सही लगा। मैंने उसमें पूछा कि आप मेरे को बताओ कि मेरे को कॉपी पेन में पढ़ाना चाहिए या लैपटॉप की स्क्रीन पे ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन पे पढ़ाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। एंड दैट्स वाई मैं आपसे पूछा हूँ, ठीक है। नाउ आई होप ये वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे को लग रहा है कि अब आई थिंक आप लोगों की प्रिपरेशन करने का टाइम आ गया। एंड प्लीज़ जल्दी से जल्दी देख लेना एंड मेरे को बता देना। बाकी इतने सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो, जिससे क्या होगा, हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ ये स्क्रीनशॉट ले लो एंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट आप लोग उठा लीजिए एंड जितने टॉपिक दिया हूँ प्लीज़ कॉपी या रफ में नोट कर लीजिए। प्लीज़ आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 स्क्रीनशॉट, 2 स्क्रीनशॉट, 3 स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीनशॉट। देखो देखो कितना चला गया, देख 6 स्क्रीनशॉट एंड ये 7 स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो प्लीज़ ये 7 क्वेश्चन उठा लीजिए एंड प्लीज़ प्रिपेयर करिए। एंड शिवानी मेरी तरफ से आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। 1 शॉट्स आएगा इस वीडियो के बाद। थैंक यू।